Hello guys, today I am going to tell about the range, scope, advantages, disadvantages of gaming environment for education and how it helps to make teaching learning process more interesting and engaging. इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्टली हम देखते हैं बेसिक इंट्रो की गेम जो है वो होता क्या है। अ गेम इज़ अ टाइप ऑफ प्ले वेयर पार्टिसिपेंट फॉलो डिफाइंड रूल्स। गेम एक तरह का प्ले होता है जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को कुछ डिफाइंड रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। उन रूल्स के बेसिस पर ही ये गेम बनता है और चलता है। डिस्कसेस एजुकेशनल गेम्स एज द यूटिलाइजेशन ऑफ गेम्स टू सपोर्ट टीचिंग एंड लर्निंग, जो होगटन एट एल 2013 है। इसके अंदर डिस्कस किया गया कि जो एजुकेशनल गेम्स है वो उनका यूटिलाइज करके हम टीचिंग एंड लर्निंग को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। गेम्स कैन बी यूज्ड एज अ सपोर्ट टूल टू कॉम्प्लीमेंट traditional teaching methods to improve the learning experience of the learners while also teach other skills such as following rules, adaptation, problem solving, interaction, critical thinking skill, creativity, teamwork and good sportsmanship. गेम्स जो है वो सपोर्ट टूल हो सकते हैं। इनसे टीचर्स, स्टूडेंट्स सभी कुछ बहुत अलग अलग स्किल्स सीख सकते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हुई, इंटरेक्शन कैसे करना है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल बच्चों में कैसे डेवलप करनी है, क्रिएटिव कैसे बनाना है उन्हें, उनमें टीम वर्क को कैसे डालना है और गुड स्पोर्ट्समैनशिप उन्हें कैसे सिखानी है। ये सब हम गेम्स के थ्रू उनको सिखा सकते हैं और ये बहुत आसान भी होता है। लर्निंग शुड नॉट फील डल एंड इट शुड not only mean rote memorization where student learn and grasp concept through repetition और cramming। जो लर्निंग है वो डल नहीं, बोरिंग या डल नहीं होनी चाहिए और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो थोड़ा ऐसी लर्निंग हो कि बच्चे कॉन्सेप्ट को ना समझते हुए कौन सा जो बेसिक उनके फैक्ट्स है उन्हें रटना शुरू कर दे रिपीटेशन के थ्रू, क्रैमिंग के थ्रू। बट जो गेम्स है वो उन्हें कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने में हेल्प करे, इसलिए गेम्स को डेवलप किया जा रहा है फॉर एजुकेशन। टीचर्स कैन ऑल्सो एडवांटेज ऑफ द एनर्जी कैन टेक्स। टीचर जो है वो एडवांटेज ले सकते हैं इसका एंड इनोवेटिव थिंकिंग दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी इन लर्निंग टू इम्प्रूव स्टूडेंट परफॉर्मेंस। इस एनर्जी और इनोवेटिव थिंकिंग का टीचर एडवांटेज ले सकते हैं, इससे आसानी से स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है। ये जो एजुकेशनल गेम्स हैं इनका एम्स क्या है? जो एम्स की बात करें तो दे हैव टू डेवलप एन इंथुजियास्टिक लर्नर। एम के थ्रू जो गेम है इनके थ्रू चाहते हैं कि जो एक इंथुजियास्टिक लर्नर को डेवलप किया जाए, मोटिवेट और इंगेज किया जाए स्टूडेंट्स को। रिड्यूस मोनोटोनस लर्निंग मेथड, जो पुराने मेथड चलते आ रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए, कम किया जाए। नए नए इनोवेटिव मेथड्स का यूज़ किया जाए टू हेल्प स्टूडेंट विद फोकस, सेल्फ स्टीम एंड मेमोरी। ये सब स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप हो, यही गेम्स के बेसिक एम है। अब बात करें रेंज ऑफ गेमिंग इन्वायरमेंट फॉर एजुकेशन, इसके बारे में। फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिटी एंड चैलेंज। Student at their level and progress them when they are successful. This correlates strongly with the knowledge that learning is enhanced when teachers build on what learner already know. बच्चे चीज़ों को समझे, आइडेंटिफाई करें, चैलेंज एक्सेप्ट करें और जब वो सक्सेसफुल हो जाए तब भी उनके अंदर प्रोग्रेस हो। और जो टीचर्स है वो उन्हें पता हो कि जो लर्नर्स हैं उनके अंदर ऑलरेडी नॉलेज है, बस हमें क्या करना है, उस नॉलेज को इन्हांस करना है। सेकंड, यूज़ प्रोग्रेस इन ए गेम इन्वायरमेंट टू इम्प्रूव मोटिवेशन ऑफ द प्लेयर्स। अगर हम जो ये प्रोग्रेस है इसको गेमिंग इन्वायरमेंट्स के साथ जोड़ दें तो ये जो है वो इम्प्रूव करेगा मोटिवेशन ऑफ प्लेयर्स का, मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स का इन एजुकेशन। Teachers can then use an individual's progress to assist them in enhancing their understanding. टीचर भी एक इंडिविजुअल प्रोग्रेस को देख सकता है और समझ सकता है कि इन्हें कैसे इनकी अंडरस्टैंडिंग को मुझे इन्हांस करना है एट इंडिविजुअल लेवल। आस्क प्लेयर टू बी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स
प्लेयर्स को बोला जाए कि वो एक्टिव बने, गेम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। एक्टिव लर्नर टेंड टू यूज़ हायर ऑर्डर कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। और एक अगर कोई गेमिंग में एक एक्टिव लर्नर है तो उसकी एक्टिव पार्टिसिपेंट है, तो एज ए लर्निंग अगर उसको देखें तो वो एक्टिव लर्नर होकर भी उसके अंदर हायर ऑर्डर कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग अच्छी होगी। Students who are learning in a game-based environment tend to take more risk and repeat activities more readily than non-gaming students. अगर कोई गेमिंग इन्वायरमेंट से एजुकेशन ले रहा है, चीज़ों को समझ रहा है, वो ज़्यादा रिस्क लेगा और एक्टिविटी को गलती होने पर रिपीट करने का ट्राई भी उसके अंदर ये कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होगी कंपेयर टू जो गेमिंग इन्वायरमेंट से नहीं पढ़ते हैं स्टूडेंट्स उनके कंपैरिजन में। Repeated attempts at a task in game are the norm and it is not seen as failure. अगर हम एक चीज़ को रिपीट करते जाए, गेम के अंदर भी इसे नॉर्म समझा जाता है और ये कोई फेलियर नहीं होता। और अगर एजुकेशन के फील्ड में देखें, बच्चा अगर चीज़ों को रिपीट करेगा गलत होने पे तो एट लास्ट वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेगा, लर्निंग बाय डूइंग होगी उसकी और ये काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ गेमिंग इन्वायरमेंट फॉर एजुकेशन। गेमिंग इन्वायरमेंट फॉर एजुकेशन हेल्प्स इन मोटिवेटिंग एंड इंगेजिंग दोज हु आर इन डेंजर और ड्रॉपिंग आउट ऑफ फॉर्मल कंपलसरी एजुकेशन। जो बच्चे जो डेंजर में है या फिर अनइंटरेस्टेड होने की वजह से ड्रॉप करना चाहते हैं अपनी कंपलसरी फॉर्मल एजुकेशन को, या फिर वो अनइंटरेस्टेड है या फिर मैनी अदर रीजंस हो सकते हैं इस चीज़ के, उसमें गेमिंग इन्वायरमेंट उन्हें हेल्प करेगा, उन्हें मोटिवेट करेगा, इंगेज करेगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। गेमिंग इन्वायरमेंट फॉर एजुकेशन हेल्प्स इन री इंगेजिंग एंड रीचिंग दोज हु आर डिसएंगेज्ड, स्पेशली दोज हु हैव ए रेंज ऑफ पर्सनल एंड अदर बैरियर। जिनके पर्सनल अदर बैरियर होंगे, कोई कोग्निटिव स्किल में किसी चीज़ में भी उनको प्रॉब्लम होगी, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, अडेप्टेबिलिटी, वो सब उसमें गेमिंग इन्वायरमेंट उन्हें री इंगेज करेगा और उन्हें डिसएंगेज होने से बचाएगा। गेमिंग इन्वायरमेंट फॉर एजुकेशन प्रोवाइड्स पर्सनल सपोर्ट, एडवाइस एंड गाइडेंस। ये पर्सनल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है, एडवाइस भी और गाइडेंस भी। गेमिंग इन्वायरमेंट फॉर एजुकेशन हेल्प्स इन स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम कंपलसरी एजुकेशन टू पोस्ट स्कूलिंग एजुकेशन। गेमिंग इन्वायरमेंट के वजह से जो बच्चे हैं वो कंपलसरी जो एजुकेशन है, जो कंपलसरी एजुकेशन है उनके लिए, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वहाँ तक जाके ड्रॉप आउट नहीं करेगा, बल्कि पोस्ट स्कूलिंग इंगेजमेंट भी उसकी बनी रहेगी। अगर हम ओवरव्यू की बात करें, ओवरव्यू ऑफ गेम्स इन एजुकेशन, तो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशनल गेम्स आर बीइंग अप्लाइड एंड यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स एंड होम्स। बहुत सारे अलग अलग तरह के गेम जो है वो अप्लाई हो रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी, स्कूलों में भी और घरों में भी। यूजिंग गेम्स इन एजुकेशन मोस्टली फोकस ऑन इम्प्रूविंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। जो गेम्स है वो फोकस करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को। बच्चा पॉजिटिव और निगेटिव देख पाए किसी चीज़ के बारे में, उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग स्किल बोलेंगे। While teaching a particular subject by allowing student to think outside the box as they follow rules। इससे बच्चा अगर कोई particular subject पढ़ रहा है तो वो आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग करेगा, उसके मन में अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे और ये जो गेमिंग इन्वायरमेंट है उनको अलाउ करता है कि वो ये सब सोचे। There are other games that can be used which limit to improving knowledge in a specific subject and the most popular ones are math games। कुछ ऐसे भी गेम है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की नॉलेज को इम्प्रूव कराने में काफ़ी हेल्पफुल है, जैसे मैथ गेम्स आते हैं यूनेंज इन 2009। ये जो मैथ गेम्स है ये मैथमेटिक्स की स्किल को, मैथमेटिक्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, बट इन गेम्स के थ्रू वो अच्छे से मैथ्स की स्किल को सीख पाएंगे। जो है यूएन 2009 ने उन्होंने डिस्कस किया दैट गेम्स लाइक चेस कैन नॉट बी व्यूड एज एजुकेशनल गेम्स एज दीज इम्प्रूव लॉजिक स्किल्स, रीजनिंग एंड अदर ट्रेड्स वैल्यूड इन एजुकेशन, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एजुकेशनल बिकॉज दे डू नॉट डिलीवर कंटेंट और रिलाई करिकुलम मटेरियल। इन्होंने डिस्कस किया कि जो चेस है हम उसको एजुकेशनल गेम नहीं मान सकते क्योंकि वो सिर्फ इम्प्रूव करता है लॉजिक स्किल, रीजनिंग और अदर ट्रेड्स, बट वो जो है वो डिलीवर नहीं करता कंटेंट और जो करिकुलम मटेरियल है उसको भी फॉलो करते हुए बच्चे को नहीं सिखाता है, तो इसलिए उसको एजुकेशनल गेम नहीं मानते। एजुकेशनल गेम वो है जो करिकुलम मटेरियल को
या फिर जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको डिलीवर करे, बच्चा उससे ये सब चीज़ें सीखे। गेम्स दैट इनकॉर्पोरेट करिकुलम कंटेंट और अदर एजुकेशनल मटेरियल आर रेफर टू एज एजुकेशनल गेम, ये जो हमने अभी पढ़ा है। अब बात करते हैं कि रोल्स ऑफ गेम्स इन एजुकेशन, इनका क्या क्या रोल है। बोयल 2011 posits that games play a vital role in building students self confidence। जो गेम है वो वाइटल रोल प्ले करता है स्टूडेंट के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में, और ये काफ़ी अच्छा होता है कि एक स्टूडेंट है वो फुल्ली सेल्फ कॉन्फिडेंट हो। एज एजुकेशनल टूल्स गेम्स आर कंस्ट्रक्टिव एज दे liven up teaching methods which are normally considered dull and boring। गेम्स जो है वो काफ़ी कंस्ट्रक्टिव होते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होती है उनकी, क्योंकि जो टीचिंग मेथड बच्चों को नॉर्मली डल और बोरिंग लगते हैं, जो गेम्स है वो उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग बना देता है। गेम्स के यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स जैसे क्या क्या करता है गेम एजुकेशन में, उसके रोल है जैसे इट हेल्प स्टूडेंट रिटेन सैलिएंट पॉइंट्स इन योर टीचिंग। टीचिंग के काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनको हेल्प कराने में, इनको रिटेन करने में स्टूडेंट की हेल्प करता है। अपील टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, ये इंगेज भी करता है स्टूडेंट्स को। इट इंड्यूस क्रिएटिव डाइवर्जेंट थिंकिंग अमंग स्टूडेंट। इट इंकरेज कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ईजी मीन्स टू इनकॉर्पोरेट पीयर लर्निंग, ये पीयर लर्निंग को भी बढ़ाता है। एड विद डिप्स इन कंसंट्रेशन लेवल को भी बढ़ाता है। क्रिएटिव आइस ब्रेकर एंड एजेंट्स ऑफ इनोवेशन, इट एक्ट्स लाइक अ आइस ब्रेकर एंड एजेंट्स ऑफ इनोवेशन, इन सब में गेम का रोल होता है। अब बात करें गेम की डिज़ाइनिंग की, तो प्रोफोस ऑफर्स ए प्लेटफॉर्म टू क्रिएट एंड शेयर गेम्स विच कैन बी होस्टेड ऑन अ ब्लॉग, वेबसाइट और सोशल नेटवर्क। मतलब यहाँ पे एक ऑफ़र किया गया कि एक प्लेटफॉर्म हो जिस पर हम बना भी सके गेम्स को और क्रिएट और शेयर भी कर सके गेम को, और ये होस्ट कर सकते हैं कोई ब्लॉग से, वेबसाइट से या सोशल नेटवर्किंग से। गेम्स सच एज वर्ड सर्च, क्रॉस वर्ड पजल, जिग्सा पजल, हैंगमैन, वर्ड स्क्रैम्बल, स्लाइडिंग पजल, ब्रेन टीजर, क्विज गेम्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग दिस ओपन सोर्स गेम डेवलपमेंट एप्लीकेशन। इस ओपन सोर्स गेम एप्लीकेशन के थ्रू हम ये गेम क्रिएट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो मूडल, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग इन्वायरमेंट। इट विल बी यूज टू मेक द गेम ईजिली एक्सेसिबल, इसके थ्रू जो गेम्स है वो बच्चों को ईजिली एक्सेसिबल होंगे। अकॉर्डिंग टू रूप 2004 इन्होंने बताया कि मॉडल इज अ डायनामिक लर्निंग इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू बैलेंस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग विद ऑनलाइन टीचिंग। ये बैलेंस करता है ट्रेडिशनल मेथड्स को ऑनलाइन टीचिंग के साथ। Moodle is an open source platform which provides a flexible and user friendly environment that can be accessed on any device। ये यूज़र फ्रेंडली और फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है जिसे हम किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। बच्चे पीसी के थ्रू गेम्स खेल सकते हैं एजुकेशन रिलेटेड, या फिर मोबाइल के थ्रू या टैबलेट के थ्रू, कैसे भी। स्टूडेंट कैन लॉग इन टू Moodle यूजर देयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड एक्सेस द गेम बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक दैट विल बी प्रोवाइडेड टू एक्सेस द प्रोफोस प्लेटफॉर्म। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, स्टूडेंट इस पर लॉग इन कर सकते हैं और जो उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूज़र नेम और पासवर्ड होंगे उसके थ्रू, और सिर्फ एक क्लिक से वो इसके अंदर जाके गेम खेल सकते हैं। और ये कुछ वेबसाइट दी गई है जिन पे गेम्स अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे जाके गेम देख सकते हैं। कुछ जैसे इम्पोर्टेंट गेम है वर्ड सर्च हुआ, इस पे ऐसे काफ़ी सारे वर्ड होंगे और इस पे हम हाई मीडियम लो लेवल कोई भी गेम खेल सकते हैं। इस पे ऐसे जोड़ के एक वर्ड बनाना होगा या फिर उस पे उसके मीनिंग को ढूंढ सकते हैं। काफ़ी लेवल पे अलग अलग चीज़ें हैं, इससे ही बच्चे काफ़ी कुछ नया सीख सकते हैं। क्रॉसवर्ड तो काफ़ी फेमस वर्ड है, क्रॉसेस के थ्रू वर्ड को जोड़ना, ये सब इसके अंदर आता है। वर्ड को हमें कैसे भी निकालना है और इसका मीनिंग, उसके सिनोनिम एंटोनिम, ये सब भी हम लिख सकते हैं। ये कुछ क्रॉसवर्ड्स का है। स्लाइडिंग पजल्स, ऐसे से काफ़ी सारे गेम इसके अंदर है। जिग्सा पजल के थ्रू कुछ पिक्चर होंगी छोटी छोटी, उन्हें हमें एक साथ जोड़ के एक बड़ी पिक्चर बनानी है, एक मीनिंगफुल पिक्चर बनानी है। इससे भी बच्चे काफ़ी कुछ सीखेंगे।
और ये टीचिंग लर्निंग में काफ़ी हेल्प करता है। ब्रेन टीजर, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट गेम है, ये आप देख सकते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग गेम्स इन एजुकेशन। गेम के क्या क्या एडवांटेजेस है। फर्स्ट वन इज़ इंगेज स्टूडेंट, जो मेजर रोल है फॉर अप्लाइंग टेक्नोलॉजीज टू इंगेज स्टूडेंट एंड टू इनक्रेज स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट। ये इंगेज करता है, इनक्रेज करता है स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने के लिए। द यूज ऑफ गेम्स इन एजुकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंगेजिंग स्टूडेंट बाय इंकरेजिंग ए हैंड्स ऑन अप्रोच। सेकेंड वन, ये हेल्प स्टूडेंट्स रिमेंबर, स्टूडेंट्स को चीज़ों को याद रखने, रिटेन करने के लिए ये काफ़ी हेल्प करता है। द यूज़ ऑफ गेम इन एजुकेशन एम्स टू हेल्प स्टूडेंट रिमेंबर व्हाट दे हैव लर्न और एज एक्टिव पार्टिसिपेशन इज इनक्रेज्ड। लर्निंग शुड नॉट मीन रूट मेमोराइजेशन बट स्टूडेंट कैन यूज गेम्स टू रिमेंबर द क्रिटिकल पॉइंट्स विच दे कैन अप्लाई इन देयर एग्जामिनेशन एज वेल एज रियल लाइफ सिचुएशन। लर्निंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि चीज़ों को पढ़ा, उसको क्रैम कर लिया और एग्ज़ाम में लिख दिया, बल्कि गेम के थ्रू ऐसी लर्निंग बनाई जा रही है कि बच्चे जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स को भी रिमेंबर कर सके, उन्हें अप्लाई कर सके एग्ज़ाम में एज वेल एज अपनी रियल लाइफ जो वर्ल्ड सिचुएशन आती है उसमें भी। थर्ड वन इज़ विजुअल एंड कंप्यूटर लिटरेसी। This is something which is vital in light of the fact that we live in a world which is ruled by innovation। हम ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जो नए नए इनोवेटिव आइडियाज़, इनोवेशन से रूल्ड हो रहा है। By playing games, students gain visual and computer literacy skill which will prepare them for world of work। इन गेम्स के थ्रू जो स्टूडेंट्स है वो गेन करेंगे विजुअल और कंप्यूटर की लिटरेसी को, जो आजकल काफ़ी हेल्पफुल है इन ICT इन एजुकेशन के थ्रू, और ये प्रिपेयर करेगा बच्चों को इस वर्ल्ड ऑफ वर्क के लिए। रूल फॉलोइंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। गेम ड्रिल्स आर बेस्ड ऑन रूल फॉलोइंग एंड स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू फॉलो रूल्स इन order to achieve a high score and move to the next stage. A student can easily apply this knowledge in real world situation as they are encouraged to think outside the box. इसके अंदर क्या है कि स्टूडेंट को स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू स्कोर हाई स्कोर और नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए। स्टूडेंट इस नॉलेज को रियल वर्ल्ड सिचुएशन में भी अप्लाई कर सकता है और इससे वो इंक्रेज होंगे टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, आउटसाइड द बॉक्स सोचने के लिए। फिफ्थ वन इज़ इट बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट विद अटेंशन डिसऑर्डर। Using games can help capture students' attention as this is considered to be a fun way of learning. Research conducted has discovered that web-based game can assist kids who experience attention problem. जिन स्टूडेंट्स को अटेंशन डिसऑर्डर होता है ये उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, और रिसर्च में भी बताया गया है कि जो वेब बेस्ड लर्निंग है वो उन स्टूडेंट्स को अच्छे से असिस्ट कर पाती है जो अटेंशन प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, क्योंकि ये काफ़ी फ़न वे लर्निंग होती है और ये इजीली गेम्स के थ्रू हम स्टूडेंट्स की जो है अटेंशन वो कैच कर सकते हैं इसके थ्रू। सिक्स वन इज़ टीच अदर स्किल। ये अदर स्किल भी सिखाता है जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पोर्ट्समैनशिप, इंटरेक्शन, कोलैबोरेशन विद पीयर्स, और इट हैज़ इन क्रिएटिंग लेस stifled individual who are not limited but can adapt to any real world situation। ये हो गए गेम्स के एडवांटेजेस। अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करें। हाउ है एजुकेशन, जो गेमिंग है इन एजुकेशन में उसके कुछ सेटबैक्स भी है, सारे एडवांटेज भी नहीं है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसे प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट टू प्ले रिविजन गेम्स बिकम्स अ चैलेंज व्हेन टीचर्स और जो इंस्ट्रक्टर और टीचर होते हैं वे कैन नॉट कंट्रोल सच एन इन्वायरमेंट। स्टूडेंट कैन हैव एक्सेस टू अदर प्लेटफॉर्म विच आर हार्मफुल। वो गेमिंग खेलने के लिए तो जाते हैं बट उसके अलावा और भी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, पीसी पे, नेटवर्क में, मोबाइल फ़ोन में, इंटरनेट, यहाँ सब पर बच्चे क्या करते हैं वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर जाते हैं और वो उनके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। उन्हें देखना कुछ और है, कुछ और देखने लग जाते हैं। स्टूडेंट हु रिलाई ऑन गेम्स आर ऑफन शेक्लूडेड फ्रॉम रियल लाइफ इंट्रैक्शन। वो गेम्स पर ही ज़्यादा इतना रिलाई करने लगते हैं कि वो रियल लाइफ इंट्रैक्शन को भूल जाते हैं। यूजिंग कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैन कोज हेल्थ हज़ार्ड सच एन आई स्ट्रेन एंड अदर फिजिकल प्रॉब्लम। अगर हम कंप्यूटर को या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एक्सेस में इसी तरह यूज़ करते रहेंगे तो ये हेल्थ हज़ार्ड्स
कोज करता है, जैसे आई के स्ट्रेन को बढ़ाता है और बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। द टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड फॉर फुल पार्टिसिपेशन कैन बी क्वाइट एक्सपेंसिव एंड दिस कैन क्रिएट अ गैप बिटवीन द स्टूडेंट हु हैव एक्सेस टू द टेक्नोलॉजीज एंड दोज हु डो नॉट हैव एक्सेस। जो फुल पार्टिसिपेशन अगर गेम में करना है, अच्छे से लर्निंग करानी है बच्चे की, तो ये काफ़ी थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है और ये गैप बना देता है उन स्टूडेंट्स के बीच में जो टेक्नोलॉजी को इजीली एक्सेस कर पाते हैं और जो नहीं कर पाते। तो ये उसके कुछ डिसएडवांटेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।